अब भारतीय पुरुष को भी बिहार में मातृत्व अवकाश मिलने वाला है। क्या बिहार में नौकरी करने वाले पुरुष कर्मी अपने दफ्तर में मातृत्व अवकाश के लिए अब से आवेदन कर सकते हैं? जी, ये सवाल हम इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि बिहार के एक स्कूल शिक्षक को मातृत्व अवकाश दे दिया गया और इस अवकाश की पुष्टि बिहार के मंत्री भी करने लगे हैं। विशेष जानकारी दे रहे हैं पटना संवाददाता अमलेश आनंद। देखिए, बिहार की शिक्षा व्यवस्था पर एक बड़ा सवालिया निशान सामने खड़ा हुआ है। बता दें कि जिस तरह से वैशाली के महुआ प्रखंड के एक विद्यालय में ये देखा गया था, 4-5 दिन पहले ये खबर आई थी कि एक शिक्षक, पुरुष शिक्षक ने छुट्टी मांगी थी। उन्होंने आवेदन दिया था कि हमें कोई ज़रूरत है किसी काम को लेकर के, लेकिन जो आवेदन को स्वीकार किया गया और छुट्टी की जो निर्गत की गई, उस पर जो मुद्दा था वो मुद्दा था मैटरनिटी लीव, मतलब मातृत्व अवकाश को लेकर के। जबकि आपको पता है कि मातृत्व अवकाश किसे मिलता है? मातृत्व अवकाश जब महिलाएं गर्भवती होती है, माँ बनने वाली होती है, तब महिलाओं के लिए सिर्फ होता है। लेकिन यहाँ बिहार सरकार की शिक्षा व्यवस्था में कितनी बड़ी सेंध है, कितनी बड़ा होल है, ये आपको सामने दिखेगा कि मातृत्व अवकाश पुरुष को दे दिया जाता है यहाँ बिहार की शिक्षा व्यवस्था में। और इसको लेकर के जब हमने बात की है, जब हमने प्रतिक्रियाएं ली है, तो सबसे पहले हमने प्रतिक्रिया लिया भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल से। उन्होंने कहा कि मातृत्व अवकाश ये कोई नई बात नहीं है और इसमें चौंकाने वाली बात नहीं है, ये पुरुष को भी मिलता है। ये कितनी हास्यास्पद बात है, ये आपको समझ में आएगा। पहले आप दिलीप जायसवाल की इस बयान को सुनिए। देखिए, ऐसा है, मातृत्व अवकाश कोई आज नया नहीं मिला है, पुरुष को दिया सभी मैं बताता हूँ, ये बहुत पहले से पुरुष मातृत्व अवकाश जो है, ये आज का सोच नहीं है, बहुत पहले से ऐसा बहुत से कंट्री में होता आया है। क्योंकि पुरुष को भी जो है अपने बच्चों को केयर लेने का हक है। और आजकल पहले महिलाएं काम नहीं करती थीं, सरकारी नौकरी हो, बहुत कम महिलाएं काम करती थीं। आजकल क्या है कि आधी आबादी को जब से सरकार ने सीट आरक्षित किया है महिलाओं के लिए, तो महिलाएं भी काम करने जाती हैं। तो इसलिए वैसे समय में माता पिता दोनों मिलकर बच्चों का केयर ले सकें, इसी के लिए ऐसा किया गया। तो आपने सुना दिलीप जायसवाल ने जिस तरह से बहुत ही तन्मयता से और इजी गोइंग में उन्होंने कहा कि ये विदेशों में भी मिलता है, लेकिन भारत में क्या इसका प्रावधान है? जिस तरह से दिलीप जायसवाल मंत्री पद पे है, अगर ये बात बोल रहे हैं तो। फिर इनकी प्रतिक्रिया हमने जनता दल यूनाइटेड यानी नीतीश सरकार के दफ्तर में उनके प्रवक्ता से लिया है, मनीष यादव से। क्या कुछ कह रहे हैं मनीष यादव, इस पर क्या प्रतिक्रिया दे रहे हैं, जरा आप सुनिए। हमने जो वहाँ के जिला शिक्षा पदाधिकारी से बात किया कि क्या मामला है, तो उसमें जो अभी निकल के आया था, एक शिक्षक अवैतनिक अवकाश पर गए थे, लेकिन किस प्रकार से ये गड़बड़ियाँ आई है, तो वहाँ के जो जिला शिक्षा पदाधिकारी हैं, वहाँ के जो प्रिंसिपल हैं स्कूल के, उन्हें स्पष्टीकरण उन्होंने मांगा है। और स्पष्टीकरण के आने के बाद जो गड़बड़ियाँ होगी, जो उसमें दोषी पाए जाएंगे, निश्चित ही उन पर कार्रवाई होगी। अच्छा, ये मैटरनिटी लीव होता किसके लिए, पुरुष के लिए कि महिला के लिए? ये तो कहने वाली बात है, तो सबको जानता है, ये कहने वाली बात महिला के लिए होता। मैं वही आपको कह रहा हूँ कि उन्होंने अवैतनिक रूप से उन्होंने अवकाश का आवेदन दिया था, लेकिन अब गड़बड़ियां किस रूप में हुई है, जिला शिक्षा पदाधिकारी ने प्रिंसिपल से स्पष्टीकरण मांगा। अब स्पष्टीकरण आने के बाद जो भी उसमें दोषी पाए जाएंगे, निश्चित ही उनमें कार्रवाई। ये बात आप भी मानते हैं कि महिला को ये दिया जाता है? और इस चीज को लेकर के आपको मैं एक संज्ञान में दे दूं, कल जब राजस्व विभाग मंत्री दिलीप जायसवाल से ये सवाल किया गया, तो उन्होंने कहा इसमें कोई अचंभित होने वाली बात नहीं है, पुरुष को भी मिलता है। कितना इत्तेफाक रखते हैं इस बात से? अब इस पे उन्होंने क्या बोला है, ये तो खबर मैंने देखा नहीं। तो आपने सुना, मनीष यादव भी कुछ देर के लिए चौंकते हुए, सहमते हुए दिखे, जबकि मैंने उन्हें कहा कि दिलीप जायसवाल बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने ये बात कही है, तो थोड़े देर के लिए वो भी ठहर गए। लेकिन उन्होंने भी अपनी बात ये कही कि ये गलतियां हैं, उन्होंने स्वीकार किया कि ये सरकार की गलतियां हैं। इसके बाद हम पहुंचे आरजेडी के दफ्तर, आरजेडी के पार्टी कार्यालय में हमारी मुलाकात होती है प्रवक्ता
आरजू खान से। और आरजू खान ने जिस तरह से मातृत्व अवकाश के बारे में बताया और बिहार सरकार की शिक्षा व्यवस्था की धज्जियां उड़ाते क्या कुछ कह रहे हैं आरजू खान, जरा आप सुनिए। माताओं के लिए होता है, पुरुष के लिए नहीं, पुरुषों के लिए नहीं होता है। तो बिहार सरकार शिक्षा विभाग तो उसको दिया है, पुरुष को दे दिया है। बिहार में अनुशासन की सरकार में कुछ भी हो सकते हैं। अनुशासन सुशासन की सरकार, अनुशासन की सरकार जो कहते हैं उसमें कुछ भी हो सकते हैं। यहाँ जब हजारों लीटर शराब जब चूहे पी जाते हैं, फॉरेंसिक रिपोर्ट के लिए आपके बाल दाढ़ी चले जाते हैं, उसके बाद भी आपका डीएनए भाजपा ही होता है, यहाँ पुलिये जो है वो जंग लगने से गिर जाते हैं, तो मातृत्व अवकाश पे पुरुषों को भी छुट्टियां मिल सकती है। ऐसा मिल सकता है। बीपीएससी पेपर लीक हो सकते हैं, यूपीएससी पेपर लीक हो सकते हैं, नीट पेपर लीक हो सकते हैं। और अगर जो इस पे अगर इंसाफ मांगेगा तो उसको लाठियां भी खानी पड़ सकती है। इसलिए कह सकता हूं कि मातृत्व पे माताओं को नहीं, पुरुषों को भी अवकाश मिल सकता है। ऐसा आप जो बोल रहे हैं, चूंकि आप विपक्ष में हैं, आपका कमेंट है, लेकिन सापेक्ष जो रखा है वो पक्ष के लोग राजस्व मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं दिलीप जायसवाल। उन्होंने कहा कि ये कौन सी अचंभा वाली बात हो गई, मातृत्व ऋण पुरुष को भी मिलता है। देखिए, वो कुछ भी कह सकते हैं, क्योंकि उनकी तो जो दिमागी दशा और दिशा है ना, ये ख़राब हो चुकी है। अमित शाह कुछ कहते हैं, उसके बाद बटरिंग करते हैं ये लोग। विजय सिन्हा कुछ कहते हैं, उसके बाद ये फिर मालिश करते हैं। अश्वनी चौबे कुछ कहते हैं, फिर मालिश करते हैं। तो इनकी ये आदत हो चुकी है। ये अपने गलतियों से सीखते नहीं हैं, बल्कि उस पर लीपापोती करते हैं। आरजू खान जी, आप बराबर इस तरह के मुद्दे पर बेबाकी से बात करते रहते हैं। मुझे वन लाइन में एक जवाब दीजिए कि क्या शिक्षा व्यवस्था बिहार की इतनी दयनीय हो गई है जो पुरुष और माता में अंतर नहीं समझ में आ रहा है? शिक्षा व्यवस्था को दयनीय की स्थिति में किसने पहुंचाया? इस डबल इंजन की सरकार ने पहुंचाया, और पूरी तरह से इस डबल इंजन की सरकार कसूरवार है। बहुत बड़ा हास्यास्पद है, पूरे देश में हमारे ऊपर लोग हंसेंगे कि ये डबल इंजन की सरकार में हुआ। जो कहते हैं कि डबल इंजन की सरकार में हम ये करेंगे, उस डबल इंजन की सरकार में हम हर चीज़ों में पीछे हैं, और इस हंसने वाली चीज़ों में हम सबसे आगे हैं। तो आपने सुना, ये हाल है बिहार सरकार के शिक्षा व्यवस्था का। चूँकि शिक्षा मंत्री पटना में है नहीं, नीतीश जी मुख्यमंत्री का यात्रा चल रहा है, प्रगति यात्रा, उसमें व्यस्त है, इसलिए हम शिक्षा मंत्री से ये सवाल नहीं कर पाए। लेकिन ये कितनी बड़ी विडंबना है और कितना बड़ा हास्यास्पद है कि शिक्षा विभाग क्या जगी हुई है अथवा सोई हुई है। इतने बड़े बड़े कारनामे हो रहे हैं, जहां बड़ी बड़ी हज़ारों लाखों में नौकरियां दी जा रही है, बीपीएससी से शिक्षकों को भर्ती की जा रही है, लेकिन इस तरह की जो गलतियां हैं, ये गलतियां कहां क्षम्य हो सकती है। बने रहिए केबीसी न्यूज़ के साथ। अमलेश आनंद, केबीसी न्यूज़, पटना।